बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, दरभंगा की विधि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जैसे दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने भी कहा कि शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की गई है, 10 से ज़्यादा चौकीदार निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा बताया दरभंगा के सिटी एसपी लगातार 2-3 कार्य करते रहे जो आपकी नज़र में होगा। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते उन्होंने गिरफ्तार किया है, चाहे मब्बी हो, कोयटी थाना क्षेत्र में हो, बहादुरपुर थाना क्षेत्र को हो। ऐसी परिस्थिति में आज हमारे साथ अशोक कुमार प्रसाद भी हैं जो सिटी एसपी लगातार कार्य करें। अभी इस बीच में आपने जो कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की है, मामला क्या था इसमें? देखिए, ये बीच बीच में सूचना मिलते रहती है कि जो पीडीएस हैं वहाँ से या बाज़ार समिति से कुछ इस प्रकार के जो सरकारी खदान हैं उसका कालाबाजारी होता है, ले जाते हैं। तो विगत दिनों कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक ट्रक पकड़ा गया, 600 प्लस बोरे थे उस पर चावल। उसमें भी 3 लोगों को पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया है और उसमें भी सत्यापन किया जा रहा है कि कहाँ से आया। फिर अभी 2 दिन पहले वहाँ पे मब्बी थाना अंतर्गत भी इसी प्रकार ट्रक पकड़ा गया। तो ये कालाबाजारी का हो गया। उसके अलावा जो उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं कि वो सोर्स क्या है जहाँ से वो लेके आते थे, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और वैसे डीलरों पर भी कार्रवाई होगी जो इस कार्य में संलिप्त हैं। कुछ पता लगा इसके पीछे कौन कौन माफिया हैं जो आज से वर्षों से कर रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल उसमें हैं, कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं। आने वाले दिनों में इसको और इसकी हम लोग अलग से खुलासा भी करेंगे इस पर। खासकर बता दें कि अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह, बाइक चोर गिरोह पर एक अंतर्राज्यीय गिरोह कार्य कर रही थी, तो इस पर भी आपने इस बीच में? हाँ, इस पे बाइक वाले चोरी पे तो हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाकर यहाँ पे छापामारी कराया था। तो कुछ दिन पहले सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में भी बाइक की बरामदगी हुई। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो आपको यहाँ से ले जाते थे, ले जाके मधुबनी ले जाते थे, वहाँ से हम लोगों ने रिकवर किया। तो कुल मिला के वो एक जो टीम जो है, जो संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा था और पूरे ज़िला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में है वो, चाहे वो सिंहवाड़ा हो, चाहे केवटी हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो। तो वैसे लोगों को चिन्हित किया गया और हम लोग जब जेल भेजे हैं तो उस पर निगरानी भी रख रहे हैं कि वो जेल से छूट कर आएँ, तो यदि फिर से ऐसा काम में संलिप्त रहें तो उन पर कार्रवाई हम लोग करें। खासकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी विभिन्न थानों में जो लंबित कांड थे, मामले दर्ज थे, फरार अपराधियों की सूची बनाने के लिए भी एसएसपी साहब ने कहा था और आपने कई कार्रवाई की थी। इसमें कितने थाना एक्टिव नज़र आए कि जो ऐसे अपराधियों की सूची दर्ज की, शराब माफियाओं की सूची चौकीदारों के मार्फत से दर्ज की गई? ये सभी थाना में इसमें तत्परता दिखाई है। जो थाना प्रभारी, खास करके जो शहरी टाउन के जो थाना हैं और आसपास के थाना क्षेत्र हैं, उन लोगों ने अच्छे काम किए हैं इसमें और हम लोग को उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शराब माफियाओं पे अंकुश लगाना, सूचना मिलना, उसका सत्यापन करना, फिर गिरफ्तारी करना, उसके फिर लिंकेज दूसरे राज्य से जुड़े तार जुड़े रहते हैं, उसको खोजना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हम लोग इसको अच्छे से कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो देखा जा रहा है कि बैंक में जो कोढ़ा गिरोह के सदस्य लगातार कई जगह लूट भी हुई थी, अपराधी भी गिरफ्तार हुए जो कि डीएमसीएच के कैंपस से वो गायब हुए थे उस समय। तो उन सीसीटीवी फुटेज या फिर बैंकों के और जो चौक चौराहों के बीच में जो व्यवसायी हैं उनको सीसीटीवी फुटेज रखने के लिए कहा गया था। सीसीटीवी कई ऐसे नहीं रहते, उस पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रकार की? हाँ, देखिए, उसमें जहाँ जहाँ लैचेज़ या कमी पाई गई, हम लोगों ने उसमें एक जागरूकता के तौर पर स्थानीय थाना को भी निर्देशित किया था कि वहाँ पे व्यवसाय वर्ग से और उन लोगों से बातचीत कर ले। और कुछ थानों में हुआ है, एक आध जैसे टाउन थाने और विश्वविद्यालय थाना में लोगों ने किया है, कुछ थानों ने ही किया है। तो हम लोग इस पर पहल कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि जो इम्पोर्टेंट चौक चौराहा हैं, इम्पोर्टेंट जहाँ बिज़नेस प्रतिष्ठान है, वहाँ पे जो सीसीटीवी हैं वो रहें तो कारगर रहें और उसके मतलब इस प्रकार से फोकस रहे कि तमाम गतिविधि दिखे उसमें, ताकि कोई अपराध हो तो हम लोग चिन्हित कर सकें। तो इस पर अच्छा नतीजा भी अच्छा आ रहा है हम लोगों को। तो हम बता दें दरभंगा के सिटी एसपी हमारे साथ हैं और हम बता दें कि दरभंगा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार सिटी एसपी कार्य कर रहे हैं, जिसमें 3 बड़ी उपलब्धि हुई है और इसका नतीजा साफ देखने को मिला है कि दरभंगा में विगत कई दिनों से या कहें तो 1 महीना से कोई बड़ी अपराध
को अंजाम नहीं दिया है किसी अपराधी ने। अपराधी या तो शहर छोड़कर फरार हैं या फिर अपराधियों की छापेमारी के लिए लगातार पुलिस कार्य कर रही है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में।